पे डाली है तो यहाँ बीच में क्रैक आ जाता है हमेशा और वहाँ से पानी जाता है नीचे किचन की ओर। तो यहाँ पे एक डीप डाली है सीमेंट और रेत की कुछ इस हैं। और पुप्पू बोल रही है कि सुअर ने सारी फसल बर्बाद कर रखी है। आज मौसम ने यहाँ तक अच्छा साथ दिया, मतलब बारिश नहीं आई। बाकी आज वीडियो शूट करते टाइम मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि आजकल के टाइम हमारे यहाँ सुअर का कुछ ज़्यादा ही आतंक है। पूरा ऐसे खोद रखा है रास्ता, उस साइड भी रास्ता पूरा खोद रखा है कुछ और ये है इस साल की पहली ककड़ी। तो कुछ इस तरीके से बाढ़ करी है हमने सुअर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। केदार घाटी के एक खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण के किमाड़ा मोहल्ले से आज के वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के लगभग 9 बजे से। अभी मेरा नाश्ता हो गया है, बाकी घर के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं। बाकी अभी के मौसम की बात करें तो सुबह के टाइम तो पूरा आसमान पैक हो रखा था और अभी आसमान साफ होने लग गया है और धूप निकलने लग गई है। और साथ ही साथ धूप निकली है तो माँ और दिवाकर लग गए हैं छत में जो बरसाती डाली है उसको साइड करने पे, ताकि छत थोड़ी बहुत सूख जाए। माँ और दिवाकर के साथ अभी मैं भी आ गई हूँ अपने घर के सबसे टॉप वाली छत में और यहाँ से सामने बहुत ही मस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे है तो बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। देखो भाई, अभी आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और यहाँ से मौसम अभी साफ भी होने लग गया है। साथ ही साथ आगे हरे भरे खेत हैं और यहाँ पे पुप्पू मंडवे की लवाई भी कर रही है और ये सामने यहाँ पे है सुनैना का घर। यहाँ से आगे छत में फिनिशिंग पहले दिन हुई थी और जितने पहले दिन फिनिशिंग का जितना काम हुआ है वो अभी अच्छे से सेट हो गया है। बाकी जितने वाले हिस्से में कल फिनिशिंग हुई वो अभी उतने अच्छे से सेट नहीं हो रखा है। वैसे आज अच्छी धूप निकल गई है तो अच्छे से छत सूख जाएगी। और यहाँ छत में पैर के निशान भी छप गए हैं क्योंकि कल बारिश आई तो सीधे इसी के ऊपर चले गए थे बरसाती डालने के लिए। तो छत में फिनिशिंग तो लगभग कंप्लीट हो गई है, बस अब लास्ट स्टेप रह रखा है फिनिशिंग का और वो है कि सीमेंट का घोल बना के इसके ऊपर से डालना। तो देखते हैं आज काम करने वाले आते हैं या नहीं। वैसे तो उनको आना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है अभी, पर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है। सदाबहार मौसम है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ कभी कुछ। और साथ ही साथ यहाँ किचन की छत में भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। यहाँ ये वाली जो छत है और ये वाली छत है ये अलग अलग टाइम पे डाली है तो यहाँ बीच में क्रैक आ जाता है हमेशा और वहाँ से पानी जाता है नीचे किचन की ओर। तो यहाँ पे एक डीप डाली है सीमेंट और रेत की कुछ इस तरीके से। तो ये भी अभी अच्छे से सूखी नहीं है, कच्ची ही है। किचन गार्डन में माँ ने जो मक्के की बुआई कर रखी थी इन पे आजकल फूल निकलने लग गए हैं। ये है मक्के के फूल, तो कुछ टाइम पे इस पे मक्का भी हो जाएगी, ये देखो। और मक्के के कुछ कुछ पौधों पे तो मक्के आने भी लग गए हैं, ये देखो। अभी ये बहुत छोटे हैं। अभी मुझे और माँ को जाना है हरी घास के लिए हमेशा की तरह। अभी तेज़ धूप भी हो गई है तो आफत भी आने वाली है अब घास काटते काटते। ऐसे माँ सुबह के टाइम एक भारी घास तो लेके आ गई है और एक भारी वहाँ काट के रखी है। हमने बस एक भारी काटनी है और उसको लेके आना है घर की ओर। आजकल माल्टे के पौधों पे भी खूब सारे माल्टे आ गए हैं, ये देख सकते हो। ये माल्टे का पेड़ है ताई जी लोगों का। अभी पुप्पू की तैयारी भी हो गई है बकरी को चुगाने के लिए ले जाने की। आज धूप निकली है तो बाहर आ गए ना। धूप निकली पे रही हूं। हाँ काम नहीं था, नहीं हो बाहर चलो के वे तो यू काम का मूड नहीं था। बोर नहीं बात हो रही है, बाहर करूं मेरा कोई बात नहीं समय पार हुई। हाँ टाइम पास तो चीजें कम से कम। और साथ ही साथ यहाँ पे भाभी और पुप्पू भी लगे हैं मंडवे की लवाई करने पे। पाकि उच्चे कोद हैं। और पुप्पू बोल रही है कि सुअर ने सारी फसल बर्बाद कर रखी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत जहाँ से हमें घास निकालनी है। और सुबह के टाइम माँ ने कुछ घास निकाल के रखी थी, कुछ यहाँ पे रखी है और कुछ इस साइड रखी है। तो अभी मैं भी लग जाती हूँ घास काटने पे। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत घास निकाल दी है और साथ ही साथ माँ लगी है अभी घास काटने पे।
अब मुझे लगानी है घास की भारी। बाकी सुबह के टाइम माँ ने जो घास निकाली थी उसकी तो माँ ने भारी लगा दी है, बस मेरी भारी के लिए घास रह रखा है काटने के लिए। अभी घास काट के घास की भारी भी लगा दी है और अब चलते हैं घर की ओर। खेत से घास लाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर और साथ ही साथ अभी टाइम हो गया है लंच बनाने का। पर उससे पहले चलते हैं छत की ओर। छत पे भी आज फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और आज फाइनली छत में फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो गया है। बस आज लास्ट स्टेप बचा था जो फिनिशिंग कर रखी थी, इसके ऊपर से डालना था सीमेंट का घोल, तो ये भी हो गया है कंप्लीट। बाकी उधर वाली साइड जो सीमेंट का घोल डाल रखा है वो तो लगभग सूख गया, बस इस साइड पे रह रखा है थोड़ा बहुत सूखने के लिए। और भैया लोग लगे हैं यहाँ पे काम पे। अब मुझे तैयार करना है लंच और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ चावल और आलू की खिचड़ी। दोपहर के अभी लगभग 2 बजने वाले हैं और दोपहर का लंच बना के अभी मैंने तैयार कर दिया है। और साथ ही साथ ऊपर की साइड से अभी मौसम भी पैक हो गया है, पर साथ ही साथ हवाएं भी चल रही हैं। बोलते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो बारिश नहीं आती है, तो देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है। तो अभी मैंने लंच की थाली भी परोस दी है और साथ में आज दही भी है, तो अब आनंद लेते हैं टेस्टी से लंच का। बाकी आज वीडियो शूट करते टाइम मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि आलू की खिचड़ी पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ फुल रेसिपी सहित। तो अभी दोपहर का खाना भी हो गया है और खाने के साथ साथ मैंने और काम भी निपटा दिए हैं, झाड़ू बर्तन बाकी सब। और यहाँ पे आई है अभी काव्या अपने गुड्डे के साथ। ये देखो, ये है काव्या का बड़ा सा गुड्डा है ना। और काव्या शर्माती है भाई कैमरे पे देखने से। शर्माती है काव्या? नहीं शर्माती। इधर देख फिर, हाय कर। हाँ गुड गर्ल। आज मौसम ने यहाँ तक अच्छा साथ दिया, मतलब बारिश नहीं आई। बाकी अभी हमने पूरी छत को कवर कर दिया है बरसाती से। जब तक छत अच्छे से सूख नहीं जाती है तब तक हमारा काम यही होगा कि उसको अच्छे से कवर करना, बारिश से बचा के रखना। और दोपहर के 2 से अभी दोपहर के 4 बज गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का कि कब 2 से 4 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 10 और मुझे जाना है गौशाला की साइड। और साथ ही साथ गौशाला जाते जाते मुझे बुआ लोगों की बरसाती भी लौटानी है क्योंकि अब अच्छी धूप खिल गई है और छत भी लगभग सूख गई है। तो वहाँ से मैं बरसाती लेके आई थी कल परसों में, तो उसको वापस लौटाना है। ये 2 बरसाती हैं बुआ जी की, तो इनको लौटाना है। और साथ ही साथ मुझे ये फावड़ा भी लेके चलना है गौशाला की साइड क्योंकि आज वहाँ कुछ काम है, तो उसमें ये काम आने वाला है फावड़ा। अभी मैं आ गई हूँ गौशाला और यहाँ गौशाला के सामने आप लोग देख सकते हो सुअर ने पूरा खोद रखा है, यहाँ से लेकर और सीधे वहाँ जहाँ पे हम गोबर रखते हैं उस वाले एरिया पे भी। आजकल के टाइम हमारे यहाँ सुअर का कुछ ज़्यादा ही आतंक है। पूरा ऐसे खोद रखा है रास्ता, उस साइड भी रास्ता पूरा खोद रखा है। कुछ गोबर हमने यहाँ पे रखा था, उसको भी पूरा खोद के फैला दिया है यहाँ आगे। और यहाँ तो आप लोग देख ही सकते हो क्या हाल कर रखा है, जैसे अच्छी तरीके से मिक्स किया होगा सुअर ने इस गोबर को, है ना। बाकी हमने यहाँ पे जो गोबर रखी है इसमें बड़े बड़े सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, तो सुअर उन्हीं को खाने आता है। और उन कीड़ों के चक्करों में सारी गोबर को भी फैला के रख दिया है इसने, हमारा काम बढ़ा दिया है। अब इसको इकट्ठा करना है अभी मुझे और माँ को। फावड़े और कुदाल की हेल्प से अभी मैंने और माँ ने थोड़ी बहुत गोबर इकट्ठी कर दी है और अब बारी है इस गोबर को अच्छे से कवर करने की। तो गौशाला के सामने हमारा एक छोटा सा छप्पर बना रखा था घास रखने के लिए और उसके ऊपर हमने टिन लगा रखा था, तो वो टिन की चादरें हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से बाड़ करी है हमने सुअर के लिए। जो ये टिन की चादरें थी इनको हमने लकड़ी से कुछ इस तरीके से सपोर्ट से अटकाया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो छप्पर बना रखा था उसकी जो लकड़ियाँ हैं मोटी मोटी, और कुछ तो हमने इस साइड लगा दी और कुछ माँ अंदर की ओर रख रही है गौशाला के अंदर। और आज दिवाकर भी घर पे नहीं है, तो ये वाला काम भी हमें ही करना पड़ा। टेम्पररी तो हमने बाड़ कर दी है सुअर के लिए, देखते हैं ये बाढ़ कितने दिन तक चलती है। और हमारे साथ गौशाला पुप्पू जी का कुत्ता भी आ रखा है और ये पहले तक तो धूप में घूम रहा है इधर उधर, और जब इसको तेज़ धूप हो रही है तो ये यहाँ छाँव पे आ जा रहा है मेरे साथ खेलने के लिए। हेलो हेलो। गौशाला का सारा काम ख़त्म हो गया है, माँ चले गई है लकड़ियाँ लेके और मैं भी चलती हूँ घर फावड़ा लेके। ऊपर वाली गौशाला का काम निपटाने के बाद अभी हम आए हैं नीचे वाली गौशाला और अब यहाँ भी कुछ काम है। यहाँ अंदर हमने रखी है सूखी घास, तो उस घास को हमें यहाँ दूसरे वाले कमरे में रखना है क्योंकि आजकल दोनों बैल और भैंस को हम नीचे वाली गौशाला लाए थे, तो
उनके लिए वहाँ खुला नहीं हो रहा है रहने के लिए। अभी गौशाला से मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही माँ ने ककड़ी काट रखी है। वैसे हमने यहाँ पे जो ककड़ी की बेल लगा रखी है उस पर अभी एक भी ककड़ी नहीं हुई है, पर आज की ककड़ी भाभी के घर से आई है, काव्य के यहाँ से। और यहाँ पे माँ ने मक्के के पत्ते में रखी है सबसे पहले ककड़ी भगवान जी के लिए, क्योंकि ये ककड़ी नई नई है, मतलब आज हम पहली बार ककड़ी खा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान जी के लिए यहाँ पे रखी है। यहाँ अंदर पे माँ ने पूरी ककड़ी काट दी है और साथ में नमक भी रखी है जो परसों पीसी थी। तो अब आनंद लेते हैं गर्मी वाले मौसम में ठंडी ठंडी ककड़ी का। तो ककड़ी पे अभी लगा लेते हैं पिसा हुआ नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यह है इस साल की पहली ककड़ी।